कभी सोचा है कि साइंटिस्ट आखिर कैसे तय करते हैं कि कोई चीज़ फैक्ट है? मतलब इसके पीछे कोई तो नियम होंगे, है ना? तो आज हम साइंस की उसी ओरिजिनल रूल बुक को खोलने वाले हैं जिसका नाम है पॉजिटिविज्म, यानी प्रत्यक्षवाद। ये वो फिलॉसफी है जिसने दुनिया को देखने और समझने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हम कैसे जानते हैं कि कोई चीज़ वाकई में सच है, एक फैक्ट है? क्या बस इसलिए मान ले कि किसी बड़े आदमी ने कह दिया, या फिर हमें कुछ कुछ ठोस सबूत चाहिए? बस यही वो बड़ी पहेली थी जिसे सुलझाने के लिए पॉजिटिविज्म सामने आया। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, 19वीं सदी से भी पहले। जरा उस दुनिया के बारे में सोचिए जहां ज्ञान का आधार अक्सर अंदाजे होते थे, अटकलें होती थीं, ठोस सबूत नहीं। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। उस जमाने में ज्ञान का मतलब था अंदाजे लगाना, धार्मिक मान्यताएं और बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातें। किसी भी चीज को साबित करने का कोई पक्का तरीका था ही नहीं। तो जाहिर है इसी माहौल में एक बदलाव की मांग उठने लगी। लोगों ने कहा, हमें अटकलें नहीं, ऑब्जर्वेशन चाहिए, विश्वास नहीं, सबूत चाहिए। एक ज्यादा भरोसेमंद साइंटिफिक तरीके की जरूरत अब साफ महसूस हो रही थी। और ठीक इसी मोड़ पर एंट्री होती है ऑगस्ट कॉम्ट की। उन्होंने इस प्रॉब्लम का एक, कह सकते हैं, क्रांतिकारी सॉल्यूशन पेश किया। ज्ञान के लिए एक बिल्कुल नया नियम। तो होता यह है कि 19वीं सदी में कॉम्ट एक नया आइडिया लेकर आते हैं, पॉजिटिविज्म। ये उस पुरानी अटकलों वाली दुनिया के लिए एक सीधी चुनौती थी। और इसका असर, अरे इसका असर तो आज तक है। आज हम जो भी क्वांटिटेटिव रिसर्च देखते हैं ना, डेटा, नंबर्स, आंकड़े, उन सब की जड़ें कॉम्ट के इसी आइडिया में हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये पॉजिटिविज्म है क्या? देखिए, इसका नियम बड़ा सीधा साधा है। सच्चा ज्ञान सिर्फ उन चीजों से आता है जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम नाप सकते हैं और जिन्हें हम वेरीफाई कर सकते हैं। बस, अगर किसी चीज को परखा नहीं जा सकता तो पॉजिटिविज्म के हिसाब से वो साइंटिफिक नॉलेज है ही नहीं। कॉम्ट का जो कोर आइडिया था ना, वो अपने आप में ही एक क्रांति था। उन्होंने कहा, जिस तरह हम नेचर को, यानी पेड़ पौधों, ग्रहों को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं, ठीक उसी तरह हमें समाज को भी करना चाहिए। सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव था, समाज और इंसानी बर्ताव को सीधे सीधे साइंस के दायरे में ले आना। तो इस रूल बुक में आखिर लिखा क्या है? इसे ठीक से समझने के लिए हमें इसके 4 मेन पिलर्स, यानी 4 स्तंभों को देखना होगा। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला पिलर है ओंटोलॉजी। ये बड़ा सवाल पूछता है, असलियत क्या है? व्हाट इज रियल? पॉजिटिविज्म का जवाब एकदम क्लियर है। रियलिटी एक ही है, वो हमारे दिमाग से बाहर अपने आप में मौजूद है और सबके लिए एक जैसी है। मिसाल के तौर पर, धरती सूरज का चक्कर लगाती है, ये एक फैक्ट है। अब कोई इस पर यकीन करे या ना करे, इससे सच्चाई नहीं बदलती, उसे बस खोजने की जरूरत है। ठीक है, अब दूसरा पिलर, एपिस्टेमोलॉजी। ये पूछता है, अच्छा तो हम जानते कैसे हैं? लॉजिकल बात है, अगर रियलिटी एक ही है तो उसे जानने का तरीका भी ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। पॉजिटिविज्म कहता है कि नॉलेज बनाई नहीं जाती, उसे खोजा जाता है। कैसे? ऑब्जर्व करके, माप कर। और इसमें रिसर्चर का रोल एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर का है। उसे अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज सबको साइड में रखकर सिर्फ सबूत इकट्ठा करने हैं। अब आता है तीसरा पिलर, मेथडोलॉजी, यानी स्टडी करें तो करें कैसे? जवाब एकदम सीधा है, साइंटिफिक मेथड से। रिसर्च बिल्कुल सिस्टमैटिक होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, और सबसे जरूरी, उसे कोई और भी दोहरा सके। मतलब अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं तो कोई दूसरा भी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके वैसा ही रिजल्ट पा सके। इसीलिए पॉजिटिविज्म में नंबर्स और डेटा पर इतना ज्यादा जोर होता है। और आखिर में चौथा पिलर, एक्सियोलॉजी। ये सवाल है वैल्यूज का, यानी मूल्यों का क्या रोल है। पॉजिटिविज्म का नियम इस मामले में बहुत सख्त है। रिसर्च को वैल्यू फ्री होना चाहिए। रिसर्चर की अपनी मान्यताएं, उसकी भावनाएं, उसकी पसंद नापसंद, इन सब चीजों की रिसर्च में कोई जगह नहीं है। इन्हें बाहर रखना होगा। लक्ष्य सिर्फ एक है, डेटा को बोलने दो, उसे ही कहानी बताने दो। तो ये तो हो गए इसके 4 थ्योरेटिकल पिलर्स, लेकिन ये सारी बातें असल दुनिया में प्रैक्टिकली कैसे दिखती हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि एक असली रिसर्च स्टडी में पॉजिटिविज्म कैसे काम करता है। देखिए, पॉजिटिविज्म का असर आज लगभग हर जगह है, खासकर उन फील्ड्स में जहां डेटा ही सब कुछ है।
चाहे वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हों, बड़े बड़े सर्वे हों, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स हों, ये सब इसी सोच की देन है। सीधी सी बात है, जहां भी सिस्टमैटिक तरीके से माप तौल और आंकड़े दिखें, समझ जाइए कि वहां पॉजिटिविज्म की गहरी छाप है। चलिए एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए रिसर्च का टॉपिक है पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन पर पीयर ट्यूटरिंग का क्या असर होता है। अब एक पॉजिटिविस्ट रिसर्चर क्या करेगा? स्टेप 1, वो एक टेस्ट करने लायक हाइपोथेसिस बनाएगा, जैसे पीयर ट्यूटरिंग से बच्चों के नंबर सुधरते हैं। स्टेप 2, वो वेरिएबल्स को डिफाइन करेगा और मापेगा, यानी किसे ट्यूटरिंग मिली, किसे नहीं मिली और टेस्ट में कितने नंबर आए। स्टेप 3, वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट लेकर ऑब्जेक्टिव डेटा इकट्ठा करेगा। और स्टेप 4, आखिर में वो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके नतीजों का विश्लेषण करेगा, ताकि पता चले कि दोनों ग्रुप्स में कोई असली फर्क है भी या नहीं। ये एक क्लासिक पॉजिटिविस्ट अप्रोच है। लेकिन देखिए, हर रूल बुक की तरह पॉजिटिविज्म की भी अपनी कमियां हैं, अपनी सीमाएं हैं और इसकी आलोचना भी खूब होती है। पर पहले इसकी ताकत की बात करते हैं। आखिर ये इतना पावरफुल क्यों है? पहली बात, ये साइंटिफिक काम में एक अनुशासन और सख्ती लाता है। दूसरी बात, ये ऑब्जेक्टिविटी पर जोर देता है ताकि रिसर्च में किसी का पर्सनल झुकाव न आए। ये पक्का करता है कि स्टडीज भरोसेमंद हो और उन्हें दोहराया जा सके। और सबसे बड़ी बात, ये हमें वजह और असर को समझने और भविष्यवाणी करने में मदद करता है। यही वजह है कि ये इतना ज़रूरी है। लेकिन इस सख्ती की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। पॉजिटिविज्म अक्सर इंसानी तजुर्बों को, जैसे हमारी फीलिंग्स, हमारे इरादे, किसी चीज़ का हमारे लिए क्या मतलब है, इन सब को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है। ये इंसानों को भी किसी बेजान चीज़ की तरह देखता है। ये समाज की जटिल सच्चाइयों को बस कुछ नंबर्स में समेटने की कोशिश करता है। आलोचक ये भी कहते हैं कि कोई भी रिसर्चर कभी भी पूरी तरह से वैल्यू फ्री हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ नंबर्स हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। इस फर्क को ऐसे समझिए, पॉजिटिविज्म टेस्ट के स्कोर तो माप सकता है, लेकिन उस स्टूडेंट की एंग्जाइटी को नहीं। वो अटेंडेंस का रिकॉर्ड तो रख सकता है, पर उसके घर में चल रहे किसी संकट को नहीं समझ सकता। वो बाहर से दिखने वाले बर्ताव को तो देख सकता है, लेकिन उसके पीछे की पर्सनल मोटिवेशन या जिंदगी के तजुर्बे को नहीं देख सकता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पॉजिटिविज्म ने मॉडर्न साइंस की नींव रखी, इसमें कोई शक नहीं। इसने हमें सबूत और अनुशासन की अहमियत सिखाई, लेकिन इसकी अपनी कमियों ने ही नई फिलॉसफीज को जन्म दिया, जो रियलिटी के उन हिस्सों को समझने की कोशिश करती हैं जिन्हें आप किसी एक्सेल शीट के कॉलम में फिट नहीं कर सकते। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर साइंस हर उस चीज़ को नहीं माप सकता जो असल में मायने रखती है, तो फिर समाज में इसका असली रोल क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है।